नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट जगत से आजकल कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही है। हम सब क्रिकेट प्रेमी हैं। इस देश में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है बल्कि एक धर्म है, वह भी ऐसा धर्म जो सभी मानता है, सभी फॉलो करता है इसे। ये एक सूत है, एक धागा है जो पूरे देश को बांध रखता है। हम सब देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा मैच होता है तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, मार्केट में लोग नहीं दिखते हैं। मैंने खुद देखा है, हमारे पटना में तो लोग छुट्टी ले लेते थे मैच देखने के लिए। उस देश में अगर इस तरह की तस्वीरें देखी जाएगी जिसमें कि दो बड़े बड़े दिग्गज आपस में टकराव की स्थिति में हैं, तो देखकर तो दुख होगा। कितना तकलीफ़ होता है कि बीसीसीआई एक ऐसी संस्था के रूप में कार्य करती है जिसका थोड़ी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। एक टॉप लेवल का क्रिकेटर विराट कोहली, जिसने पिछले 5-6 सालों में ऐसा शायद ही कोई रिकॉर्ड हो जिसको ना तोड़ा हो, और रन मशीन माना जाता है, और दूसरे देश के क्रिकेटर पूजते हैं विराट कोहली को, अपना आइडियल मानते हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस कद के खिलाड़ी हैं विराट कोहली। और विराट कोहली को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है अपनी बात रखने के लिए। तो सोचिए कि ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या दिखाता है कि कम्युनिकेशन गैप की कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है। मतलब कि एक क्रिकेटर, एक टॉप लेवल का क्रिकेटर, साधारण क्रिकेटर नहीं है, असाधारण क्रिकेटर जो कि टेस्ट टीम का कप्तान भी है, वह अपनी बात अपनी ही संस्था में नहीं रख पाता है। उसे 1.5 घंटा पहले बताया जाता है कि आपको कप्तानी छोड़नी होगी, व्हाटएवर, और बिना उसे पूछे डिक्लेयर किया जाता है कि वे ओडीआई नहीं खेलना चाहते हैं। बाद में मीडिया के सामने आकर विराट कोहली कहते हैं कि नहीं, मैं तो तैयार हूँ, मैं अवेलेबल हूँ सिलेक्शन के लिए। तो इस तरह का कोलैप्स क्यों होता है? और ये पहली बार नहीं है। कम से कम लास्ट 20-25 सालों में हमने देखा। आज हमारे एक सीनियर बता रहे थे कि कपिल देव के दौर में भी ऐसा ही होता था। तो ऐसा क्यों हुआ? जब हमें पता है कि इस देश के लिए क्रिकेट इतना महत्वपूर्ण है, तो इस संस्था का जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसा क्यों नहीं बनाया जाता है? हालांकि लोढ़ा कमेटी भी बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइंस भी दिए, बहुत सारा रिफॉर्म भी हुआ। और दुख की बात है कि इस तब हो रहा है जब क्रिकेट का जो बॉस है वो हम सबका चहेता दादा हैं सौरव गांगुली, वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेयर्स। और सौरव गांगुली तो खुद भुक्तभोगी हैं, खुद विक्टिम रह चुके हैं बीसीसीआई के अंदर जो राजनीति होती है उसकी। आपको याद हो कि ग्रेग चैपल वाला एपिसोड जिसमें लगभग सौरव गांगुली की करियर को बर्बाद कर दिया था, और सौरव गांगुली खुद फील करते हैं कि ये कितनी गलत चीज़ है। आज जब सौरव गांगुली खुद बॉस हैं बीसीसीआई के, तो ये सब चीज़ें विराट कोहली के साथ हो रहा है, इसे देखकर तकलीफ़ हो रही है कि क्या वो अपने दिन भूल गए या इस तरह की स्थिति को पैदा ही क्यों होने दे रहे हैं। एक महान खिलाड़ी का इस तरह से डिसरिस्पेक्ट होना बिल्कुल गलत है। चाहे वो गांगुली के समय हुआ था तो उस समय भी लोगों ने कहा था कि गांगुली के साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। आज विराट कोहली के साथ भी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हर चीज़ एक सिस्टमेटिकली होनी चाहिए थी। अगर उनसे स्टेप डाउन करवाना भी था तो एक तरीका होता है, क्योंकि वो एक बड़े खिलाड़ी हैं, वो खुद को साबित कर चुके हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट जिताए हैं। ठीक है, मानता हूँ कि लास्ट वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, पर वो केवल वो जिम्मेदार नहीं थे। और कप्तानी से हटाना भी बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, होता रहता है, हर देश में होता है, यहाँ भी हुआ, अच्छी बात है। लेकिन डिसरिस्पेक्ट करना या कम्युनिकेशन गैप पैदा करना ये गलत है। सौरव गांगुली को सोचना चाहिए। मैं तो क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक्सपर्ट्स की सुनता रहता हूँ मैं। तो एक एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो भी हो रहा है इन सब के पीछे ट्रिपल पी है। ट्रिपल पी मतलब पैसा, पावर एंड पॉलिटिक्स। जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं, वह सचिव हैं बीसीसीआई में। तो आप समझ लीजिए राजनीति किस कदर होगी वहाँ। हमेशा से होती रही है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, बट यू नो टारगेटिंग अ ग्रेट प्लेयर इज़ रियली बैड थिंग। और मुझे मालूम है कि संस्था वर्सेस प्लेयर में हमेशा नुकसान प्लेयर का होता है। तो आई एम रियली स्केयर्ड कि कहीं आने वाले दिन में कोहली के लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ा ना हो। मैं चाहता हूं कि कोहली जैसे खिलाड़ी
लंबे समय तक टीम में टिके, देश की भलाई के लिए, टीम की भलाई के लिए, खेल की भलाई के लिए, और गलत प्रेसिडेंट सेट ना हो। अनफॉर्चुनेटली बीसीसीआई में ये होता रहा है। सौरभ गांगुली बहुत समझदार खिलाड़ी हैं और अच्छा लगा कि वो मीडिया में खुलकर बातें नहीं रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने लेवल पर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, तो अच्छी बात है। अगेन जहाँ तक बात है ट्रांसपेरेंसी की, तो बिल्कुल होनी चाहिए। बीसीसीआई के अंदर क्या हो रहा है लोगों को पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए बताइए? आखिर बीसीसीआई अबव द कंट्री नहीं है, अबव द जनता यानी लोग नहीं है। फैंस हैं तभी तो क्रिकेट है, फैंस है तभी तो बीसीसीआई है। और बीसीसीआई बेलगाम नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कि भैया जो हो रहा है मेरी मर्जी, मेरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं अपनी कंपनी में कुछ भी करूँ। इट्स नॉट सो, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बड़ा दुख होता है देख के कि इतने सारे रिफॉर्मेशन आने के बावजूद भी बीसीसीआई वहीं खड़ा है जहाँ खड़ा था। मैंने इतना एपेक है, अंदर क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। टॉप लेवल की खिलाड़ी को मीडिया से बात करनी पड़ रही है। तो ट्रांसपेरेंसी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि टीम में हो क्या रहा है, विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच में क्या चल रहा है, विराट कोहली रोहित शर्मा के बीच में क्या चल रहा है, सौरभ गांगुली की क्या स्टैंस है। ये सब चीज़ें इस तरह से एकदम क्लोज डोर के अंदर नहीं होना चाहिए। बातें होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि सबका ऑब्जेक्टिव जब कॉमन ही है, टीम को बिल्ड करना है, फ्यूचर बनाना है, तो बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर मैं मानता हूँ ये सब चीज़ों को। और मेरा तो देखिए सारे महान खिलाड़ी हैं वहाँ पे। आई लव राहुल द्रविड़ कोच बन के गए हैं, और कोच बनते ही इतना ड्रास्टिकली चेंजेस आया है। चलो आता है, मैं मानता हूँ, पर इस तरह नहीं कि डिसरिस्पेक्ट किया जाए किसी महान खिलाड़ी के प्रति। खामियां होंगी विराट कोहली में, लेकिन इन सबको सॉर्ट आउट करना चाहिए था तरीके से, ताकि क्रिकेट का भला हो। अब सोचिए कि जो यूथ लोग देख रहे हैं उनको कितना तकलीफ़ हो रहा होगा कि वो लोग चाहते हैं कि एक दिन वो टीम के में बने, वो बीसीसीआई की नज़र में जाएं, सेलेक्टर के नज़र में आएँ, और यहाँ पर इस लेवल पे, हाई लेवल पे इस तरह की चीज़ें हो रही है, राजनीति हो रही है, तब तो कहीं से भी सराहनीय नहीं है ये। आई होप कि आने वाला दिन भारतीय क्रिकेट जगत के लिए अच्छा हो। साउथ अफ्रीका दौर आने वाला है, तो इस दौर में हमारी टीम की जीत हो, और ये जो नया कॉम्बिनेशन उभरा है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का, तो ये कॉम्बिनेशन को जीत मिले, और जितना जल्दी हो सके इस तरह के विवाद समाप्त हो। थैंक यू सो मच अभी के लिए दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।